राम राम नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टडी पॉइंट पर। तो बड़े दिनों बाद में वापस अपन एक क्लास लेकर आए हैं, क्या कुछ आपके लिए खास है, तो जुड़े रहिए। राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल जो मैं बताने जा रहा हूं, देखा होगा आपने अच्छे तरीके से थंबनेल में, जो अपने राजस्थान पुलिस की जो अपने भर्ती है उसकी डेट आ चुकी है। अपने 13 से 16 मई तक अपने है एग्जाम। 8 एग्जाम होंगे, दो दो शिफ्टों में 4 दिन होंगे, ऐसा कुछ करके दिया था। अब एग्जाम की डेट देखकर किसी को घबराहट भी होती है, भाई होती है। शुरू शुरू में अगर कोई नया बच्चा करता है उससे घबराहट होती है, भाई क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े, मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ, और भी बहुत सी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, लेकिन इसी चीज का सॉल्यूशन आप देता हूँ। तो काफी टाइम बाद में अपन वापस लौटे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो इंतजार के लिए माफी चाहूंगा। ये इंतजार के लम्हे बड़े यादगार होते हैं, दिल बजाए सीने के आंखों में धड़कता है। तो शुरू करते हैं, तो शेयर कर दो, सभी के लिए अपने कारगर साबित होने वाली है ये क्लास। तो शुरू करते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं अपने राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल, किसके लिए? राजस्थान पुलिस के लिए। अब राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ये तो सबको पता है भाई, अपने एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। ये चीज क्लियर करता हूं आपको, क्या पढ़ना है, क्या कुछ एग्जाम के लिए पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रखती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम देख लो आप। सबसे बड़ी बात होती है कि क्या तो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्या उसमें छोड़ना है। देखो, छोड़ने का जरूर पता होना चाहिए। जैसे आरएस प्री का एग्जाम लगता है, आरएस प्री के में बहुत से बच्चे पास होते हैं, और मेंस का एग्जाम लगता है, तो उसमें ये पता होना चाहिए बच्चे को क्या कुछ लिखना है और क्या कुछ छोड़ना है। ये चीज आपको स्पेशल होनी चाहिए तरीके से, तब जाकर अपना एग्जाम निकलेगा। और 2 महीनों के अंदर भी आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम निकलता है, अगर आप फॉलो करते हो तो 1 मिनट में डस्टर ले लेता हूं। तो अपन बात कर रहे हैं क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना। तो सुनना मेरी बात, इसका पहले तो सिलेबस जानो, क्या कुछ सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार मैं बताऊंगा। तो राजस्थान पुलिस आप पढ़ते हो तो इसमें है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं महिला एवं बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध ये है, और रीजनिंग है, यही है। और बात करते हैं फिर जो इसमें आता है थोड़ी बहुत अपने, इसी के साथ में मैं ऐड कर देता हूं यहां पर साइंस, ठीक है, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई। और बात करते हैं फिर जो आता है अपने, एक बड़ा पार्ट आता है जीके का। क्या आता है? जीके का। जीके के में भी अगर अपन बात करते हैं तो जीके में भी 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो जाते हैं कि गुरुजी 2 पार्ट तो सुने हैं, इंडिया और राजस्थान, और ये तीसरा पार्ट कौन सा है? तो सुनो, बहादुरी के किस्से, करंट, करंट का भी तो अपने जीके ही है। फिर उसके बाद में राजस्थान जीके है, ठीक है, फिर इंडिया जीके है। समझने की कोशिश करना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसमें सारा क्लियर करवा दूंगा। कंप्यूटर का सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो भाई साहब कंप्यूटर और रीजनिंग और महिला बाल अपराध, इनमें कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करना है अपने को। यानी मैं ये कह सकता हूं इसमें इन टॉपिक को तो घोलकर ही पीना है। क्यों? क्योंकि जीके में ज्यादा बच्चा उलझता है, और जीके में बाय चांस अपने कोई फिक्स भी नहीं होता भाई इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो कहीं से भी दे सकता है, अथाह भंडार है उसके पास। तो अपने को ये जो अपने हैं, ये तो भाई सेट स्कोर है। अपने कंप्यूटर में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी अपने 30 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग से और कंप्यूटर से। तो 30 क्वेश्चन आप यही देख लो, समझने की कोशिश करना। और बात करते हैं फिर महिला बाल अपराध के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड आता होगा। अभी तक के जो पेपर देखते हो आप, उठा करके सारे पेपर अगर देखते हैं सारे,
तो आपको ये आधार पता चलेगा कि इतनी टफ रीजनिंग कभी नहीं पूछी जाती। और ना ही कंप्यूटर, पिछले साल जब अपने कंप्यूटर जुड़ा था, लास्ट भर्ती में जुड़ा था, तो उसमें भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अपने कोई हार्ड टॉपिक था, इसमें से आराम से अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये मान के चलो इसमें से 3 और ये 3 आपको बेनिफिट देगा, यानी 60 क्वेश्चन तो आपके यही बनते हैं। 60 में से आप अच्छे तरीके से ना करते हुए अपने 55 क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से हर बच्चा कर सकता है। 55 में ना करो तो कम से कम 52-53 तो आ जाओ। ये लो 52 या 53 स्कोर अपने को करना है। अब उसके बाद में महिला एवं बाल अपराध, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नंबर कटने वाला है, लेकिन फिर भी बाई चांस अपने करता है तो 8 क्वेश्चन इसमें भी आप पक्के करो। हो गई को नया। अब बात करते हैं अपने, ये तो आ गया कि अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये तो आपने बता दिया, ये तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज में भी आ जाता है, इसलिए हम कर लेंगे, लेकिन आप करंट का कुछ बताओ, यही बड़ी बात आती है। तो देखो करंट की अगर अपन बात करते हैं तो करंट का तो अपने एकदम कोई भी अपने मासिक होती है 6 माह की, जो अपने करंट जीके वाली होती है, क्रोनोलॉजी वगैरह जो अपने जानते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और दूसरी अपने को करंट जो पढ़ना है वो मोस्टली राजस्थान संबंधित ही पढ़ना है। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, राजस्थान पुलिस एक ऐसी भर्ती है जिसमें या तो वो करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं देगा, या फिर वो देगा तो 8 से 7 क्वेश्चन अपने करंट के देगा। और इसमें करंट की भी कौन सी चीज है जो अपडेट होती है राजस्थान जीके में, वो चीज। तो करंट जो ज्यादा पढ़ना है वो राजस्थान से संबंधित ही पढ़ना है, जिसमें अपने मुख्यमंत्री द्वारा चालित योजनाएं हो सकती है, चाहे वो सड़क की विकास में हो सकती है, चाहे वो ऊर्जा संसाधन विकास में हो सकती है। अभी बजट हाल में पेश हुआ, वो बजट आप देख सकते हो। साथ में उसी के अलावा सड़क हो गया, परिवहन हो गया, सुनना मेरी बात, ऊर्जा संसाधन में कृषि नीतियां कुछ अपनाई गई हो, सिंचाई के लिए कुछ किया गया हो, उद्योग व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, ये जो भी अपने अपनाई जाती है। अभी बिजली में आपने देखा होगा जो भी कुछ बजट में प्रस्ताव रखा गया है, ये सारा कुछ अपने राजस्थान से संबंधित हो जाता है। और इस बार जो करंट आएगा भाई साहब यहीं से अपने करंट आने वाला है, समझे क्या बात को। और बताता हूं, और बात की अगर और भी बात करें तो अपने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है तो वो भी कुछ आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अपने शामिल है, जैसे नाटो वगैरह भी, यूक्रेन रूस का जो अपने जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उसमें भी अपने नाटो से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये केवल संभावना है, बाकी अपने मोस्टली जो पूछे जाता है इस बार करंट अफेयर से ऑलरेडी अपने राजस्थान के लिए है, तो यहाँ से अपने राजस्थान से ही संभावना ज्यादा होती है कि राजस्थान से ही पूछा जाएगा, क्योंकि अपने भर्ती जब अपन राजस्थान के लिए दे रहे हैं तो राजस्थान का ही पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, क्लियर कर लेना इस बात को कि इसमें बताओ अपने राजस्थान में किस हिसाब से पढ़ना है। तो देखना, अब कईयों के दिमाग में होगा कि आप ये तो हमें ही पता है पढ़ना है फिर छोड़ना क्या है, तो रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। राजस्थान जीके के अपने 3 पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद में कल्चर हो गया, ठीक है, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटिक्स हो गया, यही है। अब देखो आपको याद कैसे करना है। हिस्ट्री को अगर अपन बात करते हैं तो इसमें प्राचीन इतिहास अगर आप देखते हो, प्राचीन इतिहास यानी प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें अपने सभ्यता टॉपिक आता है, सभ्यता आता है, सिक्के आते हैं और शिलालेख आते हैं, ये ठीक है। तो इसमें आपको सभ्यता वाला टॉपिक देख लेना है, जिसमें आपको मैं बता देता हूं अपने कालीबंगा वाला देखना है, और बाद में अपने कालीबंगा आहड़ और जो देखनी है, कालीबंगा आहड़, इसके आहड़ कालीबंगा आहड़, और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर तो बैराट वाली सभ्यता देख के जाना है। या आप एक काम कर सकते हो, इस सभ्यता के मैंने क्वेश्चन डाल दूंगा, आप क्वेश्चन भी देखते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री अब ये होती है अपने प्राचीन काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल। अब आता है मध्यकाल, कि मध्यकालीन किस तरीके से पढ़े, कि मध्यकालीन में तो बहुत से राजा महाराजा हैं, उन शासकों का क्रम याद नहीं रहता, ये दिक्कत बहुत बड़ी आती है। तो सुनो मेरी बात, मेवाड़ जब आप पढ़ते हो तो मेवाड़ के शासकों का ही थोड़ा बहुत क्रम याद रखना है, बाकी किसी भी राजवंश का कोई क्रम नहीं पूछा जाता,
जो पूछा जाता है, तो किसी भी वंश की वो उत्पत्ति के बारे में पूछता है, भाई कौन सा वंश अपने अग्नि से उत्पत्ति बताई गई है, या सूर्य के पुत्र बताया गया है, किस आधार पर, या किस अपने इतिहासकार ने ऐसा कहा था, जैसे चंद्रबरदाई ने कहा था कि अग्नि से उत्पत्ति हुई है चौहानों की। तो इस तरीके से वो वंश की उत्पत्ति पूछता है, ना कि कभी वो और कुछ लेकर। राजा महाराजाओं में इतना नहीं उलझना है, अपने पास टाइम 2 महीने का ही है। अगर इसमें इतना टाइम खराब करेंगे तो आप ये मान के चलो, अगर राजवंश ही पढ़ते हो तो कम से कम आपसे 15 से 20 दिन आपका राजवंश में ही खत्म हो जाता है। तो इतना नहीं करना। कोई सा भी राजवंश उठाते हैं, जैसे वो गुहिल वंश पूछे मेवाड़ वाला, उसके बाद मारवाड़ पूछे, राठौड़ वंश, कच्छावा पूछे, चौहान पूछे, तो इन डायनेस्टी की यानी इन वंशों की अपने केवल उत्पत्ति याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़, मारवाड़, ये दो ही अपने डायनेस्टी है। और अपने जालोर, जैसे अपन पढ़ते हैं जालोर, सोनग्रा चौहान, तो उनकी डायनेस्टी के कुछ शासक हैं जो प्रसिद्ध है, उनका केवल थोड़ा सा विवेचन अपन को ध्यान में रखना है, भाई ये किस वंश के शासक थे। इन्होंने ये भी इतना याद नहीं करना होता कि इसने कैसे क्या युद्ध किया, इतना कभी नहीं पूछा जाता। ना ही इसकी अपने फिक्स कोई डेट भी अपने नहीं पूछी जाती। बाई चांस अपने जैसे बयाना वाला युद्ध है, जो इतिहास में काफी ज्यादा रोचक है, काफी ज्यादा प्रसिद्धि दिलाता है अपने राजस्थान को, अपने भारतीय स्तर पर, वो इतिहास का युद्ध पूछा जाता है। जैसे बयाना हुआ, हल्दी घाटी को युद्ध हो, तो एक कुछ अपना 2 4 5 युद्ध पूछा जावे। बाकी आपने अतरो कोई लेनो देनो होने कि आप पीएचडी कर रहे हैं टॉपिक पर और आप लोग टाइम भी खिंच जावे, बट टाइम खिंचा जाता है और अपने कोर्स भी नहीं होगा इस तरीके से। तो आपने भाई सतुना सुचारनो से समझे की बात नहीं। तो राजवंश की केवल और केवल उत्पत्ति पढ़नो है, इसके अलावा मेवाड़ और मारवाड़, ठीक। या फिर थोड़ा बहुत अपने शास्त्र जो अपने फेमस है, जो राजा महाराजा अपने प्रसिद्ध है, उनका थोड़ा सा याद करना है, बस इसके अलावा कहीं याद कर दो। अब बात करा ये हो गया। अब इसमें छोड़ने वाली मैंने कितनी सारी चीज बताई, जैसे राजा महाराजाओं का हर एक राजा बार बार उच्चारण याद करता है, बार बार भूलता है, कंफ्यूजन पैदा होती है, तो भाई ऐसा नहीं करना है। आप कोई सा भी राजवंश देखोगे, मेवाड़ देखोगे, आराम से 2 घंटे तो मुश्किल से लगेंगे, और ऐसे पढ़ोगे तो भाई 3 दिन में याद नहीं होंगे तुम्हें मेवाड़। चाहे पढ़ के देख लेना, मुझे पढ़ना अच्छे तरीके से आता है, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। और आता उसमें से कुछ नहीं है, सीधा राजवंश की उत्पत्ति पूछता है और शासक का नाम देगा आपको, वो सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। जैसे राव मालदेव जो थे, कहां के शासक थे। अब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो राठौड़ वंश के थे, मारवाड़ के थे, समझे की बात नहीं। तो ऐसे अपने प्रसिद्धि याद रखिए, इतना डीप नहीं जाना, क्लियर है। आगे चलूंगा तो हुआ कि नहीं हुआ इसमें शॉर्ट। हाँ ये है कि इसकी उत्पत्ति याद रखना है, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ वाला याद रखना है, और कच्छाओं के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, ये वो याद रखना है, चौहान वाला भी याद रखना है। बस 4-5 डायनेस्टी है, उनके अच्छे से याद रख सकते हो। एक दिन में आप राजवंश की उत्पत्ति याद रख सकते हो, पूरी की पूरी राजवंशों की आराम से। और इसके अलावा भी अगर पढ़ने की और भी जैसे अपन पढ़ते हैं, तो आराम से इसका थोड़ा बहुत 1 से 2 अपने डायनेस्टी एक दिन में आराम से उत्पत्ति के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ और इसमें 2 घंटे में क्या क्या होगा, भाई 2 घंटे पढ़ा है तो अगली भर्ती की तैयारी कर दिए बढ़िया तरीके से। 2 घंटे में कुछ ही नहीं बढ़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है, 2 घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब इसके बाद में आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो देखो सुनो मेरी बहादुरी के कुछ अपने किस्से जो भी है। आधुनिक राजस्थान किस तरीके से पढ़ना है, इसमें एक तो अपने एकीकरण पढ़ना है। एकीकरण में ट्रिक की वाली याद कर लो, क्योंकि एकीकरण में से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक ट्रिक वाला है, उस ट्रिक से याद कर लो, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एकीकरण आ गया। फिर आपने बात करा प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल हो गया। फिर आपने किसान आंदोलन की बात हो जाए, ठीक है। और 1857 की क्रांति है। एक चीज बताता हूँ, 1857 की क्रांति को कैसे याद करें। तो एक तो जो अपने कारण होते हैं 1857 की क्रांति के क्या कुछ कारण थे, वो आप 4 कारण अच्छे से याद कर लो। इसके अलावा राजस्थान में सबसे पहले ये क्रांति कहाँ हुई थी, तो नसीराबाद में हुई थी, सबसे व्यापक स्तर पर जो हुई थी कोटा में हुई थी, निर्णायक क्रांति जिसे बोलते हैं एक तरीके से, कोटा में हुई थी। और बात करते हैं जो अपने रियासतें थे उस टाइम, तो उन रियासतों के जैसे अपने पॉलिटिकल एजेंट थे वो याद करने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना,
एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करते हो तो 5 से मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपके 1857 की क्रांति हो जाती है। इसमें याद क्या करना होता है, एक तो पॉलिटिकल एजेंट याद करना होता है, जैसे कोटा का मेजर बर्टन था, ठीक है, चित्तौड़ या मेवाड़ की बात करते हैं मेजर शावत था, ये ऐसे याद करने हो जाते हैं पॉलिटिकल एजेंट। और इसके 1857 की क्रांति होने के कारण क्या कारण, और मैंने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था कि ये शुरू कहां से हुई थी, तो नसीराबाद, और बात करते हैं व्यापक स्तर पर कहां हुई थी, तो भाई साहब कोटा हुई। कहां पर है, कोटा में हुई। मैं मोशन को अपने काट पीट के अहुआ के किले पर लटका दिया था, ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी याद बस ये। और 6 सैनिक छावनियां थी, तो 4 तो भाग लिए थे, बाकी अपने बात करते हैं 2 ने भाग नहीं लिया था, अपने ब्यावर अजमेर वाली और खेरवाड़ा उदयपुर, इसने भाग नहीं लिया था। ये 6 छावनियां कहां पर स्थित है याद होना चाहिए। बस ये 5 से 7 मिनट में हो जाती है, ठीक है, ये अपने हो जाती है हिस्ट्री की बात खत्म। यानी आप ये देख सकते हो आपके 2 से 3 दिन में 3 दिन में अपने हिस्ट्री आराम से हो जाती है। और आराम से कोई बच्चा पढ़ना चाहे, भाई हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आती है, तो कम से कम वो नाना करते हुए अपने 5 दिन में आराम से राजस्थान की हिस्ट्री कर सकता है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और किसी के पास हो ऐसी दिक्कत तो मेरे पास आना, मैं आपको आराम से करवा दूँ सारा कुछ क्लियर। 5 से 6 दिन में बोर्ड भी नहीं थी और भूलोगे नहीं, ठीक है। हिस्ट्री हुई। इसके बाद में कल्चर की बात करते हैं, तो वैसे तो कल्चर बहुत बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हो जैसे लोकगीत, ये गीत हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में जैसे अपने दुर्ग, ठीक है, हवेली, बावड़ी, ठीक है, छतरियां, ये स्थापत्य कला में होती हैं। तो इनका केवल आप जो अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके, जो अभी तक अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके, उन एग्जाम के क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो अपने को आए हुए मिलते हैं वही क्वेश्चन आप रट के चले जाओ, आराम से आपका कल्चर हो जाएगा। इसमें कहीं अपने दोहराए नहीं कि अपने उलझ जाएंगे, आराम से होता है, क्योंकि कल्चर इतना कभी बदलना नहीं है, अपडेट जो आती है अब बताता हूं इसमें। तो आप कल्चर को तो मोस्टली जो कर लोगे वो अपने प्रीवियस क्वेश्चन से ही देखना है, जो भी अपने आज तक आ चुके एग्जाम्स में वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास न हो तो अपने कमेंट करना, मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, किस तरीके से करना है। क्लियर है। अब चलते हैं अपने ज्योग्राफी पर। लास्ट टाइम में अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो कल्चर में बहुत टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन अगर आप देखते हो अच्छे तरीके से तो आराम से हो जाना है। अब आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में पहले जैसा ही है, ज्योग्राफी में कुछ चेंज जो है, तो देखो आप अपने खनिज संपदा में कुछ चेंज हो सकता है, ये वाला जो चेंज होता है वही आता है। उद्योग में अपने जो अपडेट होती है वो चीज आती है। वनों की नई रिपोर्ट आ चुकी है, वो देख लो। और अभ्यारण्य वैसा का वैसा ही पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपने अपडेट है तो अपडेट वाला ध्यान रखना, ये चीजें अपने अपडेट हो गई है तो अपडेट पे थोड़ा ध्यान रखना। जैसे खनिज हो गया, उद्योग हो गया, अपने वन हो गए, ठीक है, पशु गणना अपने अपडेट हो गई है, ये भी थोड़ा सा देख लेना, जो अपडेट हो जाती है। कृषि संपदा, कृषि संपदा, कृषि संपदा हो गया। इसके बाद में अपने ऊर्जा संसाधन, अभी मैंने बोला ऊर्जा संसाधन, बिजली में थोड़ा सा चेंज हो गया बजट के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो ये अपडेट वो याद होना चाहिए। बाकी इतना बड़ा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके आप जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके बाकी टॉपिक्स के वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें आपको मोस्टली जो पढ़ना होता है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश थ्योरी में अच्छे से पढ़ना होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स में जो अपने को राज्य स्तर पर अगर थोड़ी बहुत बात करते हैं तो किस तरीके से राज्यपाल पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय स्तर पर बात करते हैं। भारतीय स्तर पर राष्ट्रपति आप पढ़ लो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति, सॉरी मुख्यमंत्री, राज्य स्तर पर हमेशा मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये अपने केंद्र पर, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां वगैरह और राष्ट्रपति पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर जो पढ़ना है एक संसद, बस ये पढ़ लेना, क्योंकि संसद में आता है लोकसभा और राज्यसभा का अंग जो होता है राष्ट्रपति, इसमें मिला के
ये बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब एक जो मोस्ट है वो अपने पंचायती राज व्यवस्था, ये वाला जरूर याद रखना, ये इसमें पढ़ना है। तो ये मान के चलो अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपनी वैसे हो जाती है 10 दिन के अंदर अंदर आराम से ज्योग्राफी आराम से हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है पूरी। और हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो आराम से 5 से 7 दिन में हो जाती है, यानी 15 दिन में आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो राय है ही नहीं। तो 10 दिन तो मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में किसी को 10 दिन भी लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपने पॉलिटिक्स पे पूरा ध्यान अगर फोकस करते हो तो आजकल जो करंट में आता है वो स्टेट पॉलिटिक्स आती ही, ध्यान रखना। कभी भी आपसे पूछता है तो स्टैटिक पॉलिटिक्स ही पूछता है, और ज्यादातर अपने राजस्थान संबंधित रहेगी, क्योंकि भर्ती अपने राजस्थान की ही है, ये हो जाती है। अपने को क्या कुछ याद करना है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो आपको पढ़ना है इसमें केवल और केवल आपको ज्योग्राफी को ही उठाना है, ठीक है। ज्योग्राफी को उठाना है, हिस्ट्री को कुछ मत उठाना है। हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हो तो इसमें आधुनिक भारत देखना, आधुनिक भारत ये वाला याद रखना है, जिसमें अपने किसान आंदोलन हुई, अपने 18 की क्रांतियां, गांधी जी ने क्या कुछ किया था, वो चीजें अपने याद आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी मध्यकालीन इतिहास मत याद रखना, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में इतना लंबा पड़ जाता है बच्चा कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसकी ज्योग्राफी में भी अपने को जो करना है, एक तो अपने आकार विस्तार तो हो गई, इसका क्या फैलाव है, इसके बाद में भौतिक प्रदेश अपने को पढ़ना है। भौतिक प्रदेश अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसी में से अपने नदियों का बहाव क्षेत्र आता है, बड़ी बड़ी नदियां, तो नदियों का भी थोड़ा सा देख लेना गाइस, ये हो गया। तो 3 टॉपिक इसमें से पढ़ना है। और अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में से तो अपने को मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सौर मंडल हो गया, अक्षांश देशांतर हो गया, अक्षांश देशांतर के बाद में और अपने एक तरीके से महाद्वीप महासागर, बस तो 2 दिन का उसमें है, और 3 दिन की अपने भारतीय ज्योग्राफी है। ये मान के चलो लगभग 20 दिन अपने होते हैं, कितने 20 दिन टोटल होते हैं। 20 से आप किसी के नहीं हो रहा तो 25 दिन में कवर कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, यानी महीने भर में भी आप पूरा जीके, तो भारत, विश्व और राजस्थान महीने भर में आप जीके कर लेते हो तो आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है ऊपर लेके। इसको मुझे नहीं लगता भाई इसमें महीना किसी को लगता होगा, मुश्किल से अपने अगर महिला वाला अगर कंटिन्यू अच्छी तरीके से पढ़ना चाहे कोई भी, तो आराम से 3 से 4 दिन में आराम से हो जाता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर नहीं हो आपसे तो कमेंट करना, यहाँ पर आ सकते हो आप, फ्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका राजस्थान पुलिस का एकदम पूरा करवा दीजिएगा नाम मात्र की फीस पर। अब से पहले तो अपन फ्री करवाते थे, लेकिन अब से एकदम फीस है स्टार्ट है, केवल नाम मात्र की फीस पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा दीजिएगा राजस्थान पुलिस की आराम से। एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। बाकी मिलते हैं नई उम्मीद नई दोस्त के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।